बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमना इकबाल और आज बात करते हैं कुछ सियासी बयानात चल रहे हैं जिस पर बुशरा बीबी के कुछ ऑडियो सामने आई हैं और उसके अलावा VPN के बारे में बहुत ज़्यादा सबके बयानात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बयान आया है और बहुत से इस तरीके के बयानात सबके आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजमत ख़ान और उनसे जानते हैं सर VPN का क्या मसला चल रहा है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, और जिस पर सहाफ़ियों ने हाफिज़ नईम रहमान से भी पूछा है कि VPN जो है वो शरई है या गैर शरई है, तो इसके नुकसानात और फ़ायदे बताइएगा कुछ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि VPN कोई भी चीज़ होती है ना, उसके मुस्बत पहलू भी होते हैं और मनफी पहलू भी होते हैं। अब VPN अपनी ज़ात में एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके मुस्बत पहलू भी हैं और मनफी पहलू भी हैं। इसके राइट इस्तेमाल भी हो सकते हैं और गलत इस्तेमाल भी होते हैं। अब चूँकि पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में चूँकि अगर आप इंटरनेट को बंद करेंगे, आप मोबाइल सर्विसेज को कम कर देंगे, तो उसका नतीजे में होगा क्या कि सिर्फ PTI के लोग ही नहीं बैठे हुए हैं, बाकी जमातों के लोग भी हैं और बेशुमार न्यूट्रल लोग भी बैठे हुए हैं। ख़ुद सरकारी इदारों में या दीगर जगहों पर भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में जब इसको इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक किया जाता है या कम की जाती है, उनकी रफ्तार को स्लो किया जाता है, तो फिर उसके बाद होता ये है कि लोग अल्टरनेट की तरफ जाते हैं। ये एक कुदरती फिनोमिना है कि जब आप किसी एक चीज़ से किसी को रोकते हैं तो वो उसका अल्टरनेट तलाश करता है, वो उसका रॉन्ग वे तलाश करता है। तो ऐसे ही ये भी है कि जब आपने सही इंटरनेट जिसके लोग बिल्स दे रहे हैं, सही इंटरनेट जिसके लोगों ने पैकेजेस करवाए हुए हैं, सही इंटरनेट जिसका लोगों ने उसके ख़रीदा हुआ है, उसका बिल दे के लिया हुआ है, उसकी पूरी लोगों ने डिवाइसेस ख़रीदी हुई हैं, अगर आप उनको ब्लॉक करते हैं तो उसके फिर लोगों के जहन में क्या आता है जी कि चले अब ऐसा करते हैं VPN लगा लेते हैं, रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी और इंटरनेट की सर्विसेज भी अच्छी हो जाएंगी, कम्युनिकेशन आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। जब VPN नहीं चल रहा होता तो आपका जो वॉइस नोट मैसेज किसी को गया होता है वो जाता नहीं है, किसी का जो आया होता है वो डाउनलोड नहीं होता है, तस्वीर वीडियो कोई चीज़ किसी को आप भेज नहीं सकते, नॉर्मली आप मैसेजेस कर सकते हैं। तो फिर लोग जो है वो VPN पर आते हैं। अब बहस ये चल रही है VPN हराम है हलाल है। अगर इस बहस में जाएंगे तो फिर आपको ये भी बहस साथ में करनी पड़ेगी कि क्या इंटरनेट हलाल है या हराम है, क्या मोबाइल फ़ोन हलाल है या हराम है। इस मोबाइल फ़ोन पे नामहरम की कोई अगर वीडियो तस्वीर या उससे गुफ्तगू हो वो हलाल है या हराम है। इस पे अगर आप किसी शख्स से गुफ्तगू करते हैं, वो शख्स किस हालत में है, इससे बात करना हलाल है हराम है, ये फिर बहुत लंबी बहस चल जाएगी और ये फिर बहुत दूर तक मामला चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब साफ़ी ज़ाहिर है हर किसी से सवाल करते हैं। हाफिज़ नईम साहब से सवाल करने का मतलब ये था कि वो कोई बात करेंगे तो खबर बन जाएगी, और वही हुआ। अब सब ने बात की और उस पर फिर खबर बन गई। सर बिलावल भुट्टो भी तो यही कह रहे हैं कि सर फैसला साजों को जो है VPN का पता ही नहीं है, तो इसके अलावा 4G इंटरनेट का कह कर भी स्पीड इतनी स्लो की हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिलावल चूँकि ज़ाहिर है अभी उस तरह से बयान वो देने की बसा औक़ात कोशिश करते हैं, कोई और बात उनसे निकल जाती है। फैसला साजों को सब पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, सब पता है उनको। लेकिन ये है कि वो ना करें या करें, ये ज़ाहिर है वो बादशाह हैं, जो भी चाहें वो करिश्मा साजी करें, लेकिन बिलावल को बहरहाल ये सारा पता है कि उनको भी पता है। बिलावल ऐसे बयान दे रहे हैं खाम। 24 नवंबर को सर इमरान खान ने सर जलसे की कॉल दे दी गई है जिस पर बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई है और उन्होंने अपने कारकुनान को बहुत ही ज़्यादा सख्ती से उनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद तक पहुंचना है आपने और गिरफ्तारियां नहीं करवानी, आपने गिरफ्तार नहीं होना है, और इन सब मामलात में जो है आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर है ये उसकी ऑडियो लीक नहीं हुई है, लीक करवाई गई है। ये बयान आया नहीं है, ये बयान दिलवाया गया है, ठीक है। अब वो आने वाले वक्त में मज़ीद बड़ी जहराना किस्म की गुफ्तगू करेंगी, मज़ीद जहराना किस्म के बयानात दागेंगी, फिर वो चलते चलते मद मुकाबिल किसी को ललकारेंगी, ये होगा। और क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी खातून हैं और ये पार्टी को लीड कर रही हैं, ये पंजाब की उस खातून को ललकारेंगी, उसके ख़िलाफ़ बयान देंगी, वो इसके ख़िलाफ़ देंगी, यूँ एक सिलसिला बनेगा। और ये कद काट तो ज़ाहिर खातून अव्वल रही है, तो इसका वैसे भी है, नाम भी है, सारा सिलसिला है, मीडिया अप्रोच भी करेगा, इमरान खान नदर होगा, ये ज़्यादा बयान देगी तो एकदम से ये उभर करके सामने आएगी
اور یہ مینج شدہ وہ تو صرف عمران خان کا میسج آگے اپنے کارکنان تک پہنچا رہے ہیں نا کہ جن کے پاس ویڈیو نہیں ہوگی انہیں ٹکٹ ہولڈر اگلا جو ہوگا انہیں نہیں دیا جائے گا ٹکٹ جو ہے. نہیں ٹکٹ ہولڈر کی بات نہیں ہے, وہ ایسے خام خام ایک بیان ہے, وہ دیکھیں اس پہ بات نہیں کر سکتے ہم, وہ خام خام ایک مختلف بیانات دے گی. ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں, اصل خبر تو اس کے پیچھے ہے نا. یہ خبر تو بالکل بھی نہیں ہے کہ جی اس کے آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے ویڈیو لانا فلاں لانا گھر سے دودھ لانا شہد کی نہر, نہیں نیور, یہ کوئی بات نہیں ہے. اس نے یہ بیان دیا, اصل چیز یہ ہے وہ کیوں دیا, وہ بہت تیزی کے ساتھ گرو کر کے عمران خان کی جگہ لینا چاہ رہی ہے. عمران خان اندر ہوگا, یہ بیانات دے گی, یہ اسی طرح بیان دے گی جس طرح سے کے پی کے کا چیف منسٹر دے رہا ہے, اور وہ ساری مینج شدہ کہانی ہے. کے پی کے کا جو چیف منسٹر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے بات کرتا ہے اور کس کے اشارے پہ کرتا ہے, تو یہ بی بی بھی وہیں سے کرے گی. اور کیونکہ فیصل واوڈا نے بھی کہا ہے کہ 24 نومبر کا جلسہ جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا, نہیں گرفتاریاں. اچھا فیصل واوڈا دیکھیں یہ ساری بات, فیصل واوڈا تیلی لگانے والا بندہ ہے. اب اس نے اس کو للکار کر کے تیلی لگانی ہے, یہ آگے سے جریانہ بیان دے گی, یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. فیصل واوڈا ہو جائے, کے پی کے کا وہ علی امین گنڈاپور وہ ایک اسٹائلش لڑکا ہو جائے, اور پھر یہ بی بی ہو جائے, یہ تینوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں, یہ ایک ہی جیسے لوگ ہیں, ایک کوئی بیان دے دوسرا کوئی دے, یہ عمران خان کے ساتھ گیم ہے بس, جسٹ ایک کہانی ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ جلسہ کامیاب ہوگا, کیونکہ یہ نہ ہو کہ پنجاب کا حکومت جو ہے پھر سے دفعہ 144 نافذ کر دی جائے اور ان کے لیے جو ہے یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے کہ جلسہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. جلسے کا ہو جانا بھی کافی ہے, چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو. 1000 لوگ بھی آ جائیں تو کارکنان سر پہنچیں گے, کیونکہ اب بہت کارکنان ایسے ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں علی امین گنڈاپور کی غلطیوں کی وجہ سے. نہیں دیکھیں کارکن بالکل مایوس نہیں ہے, کسی طرح بھی کسی طرح کارکن مایوس نہیں ہے. یہ کہانی اصل میں اور ہے, آپ بھی شاید نہیں سمجھ پا رہی ہیں, کہانی کچھ اور ہے. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو لیڈر بنانا ہے. اس محترمہ کو لیڈر بنانا ہے, علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کو لیڈر بنانا ہے, عمران خان کی اہمیت کو کم کرنا ہے, پیچھے لانا ہے, ان لوگوں کو اوپر لا کر کے اپنی بات کو منوانی ہے اور عمران خان مائنس والی صورتحال کرنی ہے بس. تو پھر سر بات تو وہی آگے نا کہ یہ عمران خان کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں. تو یہ بڑھا رہے ہیں, عمران خان کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے کیا کہ چیف منسٹر جو اس نے کے پی کا لگایا ہے وہ کس کا بندہ ہے. عمران خان کو پتہ ہے, نہیں پتہ ہے تو بعد میں ہو جائے گا, کون سا مسئلہ ہے. 12 لوگوں کو, سنجیدہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, عمران خان کو نہ چلے تو ایک الگ بات ہے. صحیح, بہت شکریہ سر. آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں آگے.